जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं, जो जेएसएससी इंटरमीडिएट स्तर पंचायत सचिव आदि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 4/2/2018 में पूछा गया है। ये सेट 1 है। इसमें मैं आपको अभी लगभग 25 से 30 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये जो प्रश्न है परीक्षा में पूछा गया है और ये श्री मनीष रंजन जी के बुक से मैंने लिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे राइटर हैं वो, उनका बुक बहुत ही मान्य है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो देखिए, चैत पर्व जो है ये आपका मनाया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में। चलिए अगला है, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2016 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड जो है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप, ठीक है, ये भारतीय पत्रकार और समाचार प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का 10% भाग आता है। कितना प्रतिशत? तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो देखिए झारखंड की औद्योगिक राजधानी आपका जमशेदपुर है, टाटा जिसको बोलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हाल ही और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित किया जाता है? हाल ही और सिलावा में, हजारीबाग जिले के निकट में माघ महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमडेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसाक जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसाक जग्गी, देखिए इसाक जग्गी जो है ये जुड़े हुए हैं आपका क्रिकेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को लगभग 10 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रांची। चलिए आगे देखते हैं। 2012 में झारखंड सरकार ने किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंदरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल को डैश नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोरहाबादी हिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखिए झारखंड के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है आपका मेसोलिथिक युग से। लो अयस्क भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो देखिए लो अयस्क भंडार में झारखंड का जो स्थान है वो है आपका दूसरा। वर्ष 1914 में जतरा उराव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ताना भगत आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान झारखंड के पास लगभग 634.41 मिलियन टन का डैश भंडार था। कौन चीज का भंडार था? तो चूना पत्थर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुकुशल योजना का शुभारंभ एक डैश बहुकुशल डैश योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट, क्योंकि यह झारखंड और अन्य 13 अन्य राज्यों की युवाओं की जरूरत को पूरा करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत अभियान। चलिए
क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? कौन से जिले से निकलती है क्यूल नदी? तो क्यूल नदी निकलती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गिरिडीह से। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड फुटबॉल टीम ने कितनी बार सुब्रतो मुखर्जी का फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दामोदर नदी। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या डैश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 22। चलिए, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलोना बाहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है? कौन मानी जाती है झारखंड की आयरन लेडी? तो झारखंड की आयरन लेडी मानी जाती है आपका ऑप्शन बी, दयामणि बारला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था जो स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। चलिए इधर देखते हैं। इधर हो गया ना, छोटा करना होगा। चलिए अगला सवाल है, किंवदंती के अनुसार डैश सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग डैश का उपवास रखते हैं? कितना का उपवास रखते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 24 घंटे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आईसीसी की प्रमुख ट्रॉफियां अर्जित करने वाले MS धोनी विश्व में एकमात्र कप्तान हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3। चलिए, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक प्रभाग से डैश है, क्या है? तो प्राकृतिक प्रभाग से डैश है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ओली चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? तो देखिए ओली चिकी लिपि के बारे में सही नहीं है, तो यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि, ये गलत है। बाद में कि ये दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है? कौन झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, देखते हैं। चलिए इसमें एक भी नहीं दिया हुआ है, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तो इसमें एक भी नहीं होगा। देखिए झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा आपका होगा अंगिका, बंगाली, खोरठा, खड़िया, कुरुख, मगही, ठीक है, ये सब आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला सवाल, झारखंड के डैश विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों पर डैश छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृषि हो जाएगा। चलिए, छात्रों को अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा डैश में लिखने का निर्णय झारखंड सरकार ने 2016 में लिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुडुख में। और कितने सवाल बचे हैं? चलिए और 3 सवाल बचे हैं दोस्तों। झारखंड की क्रांति दल की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी, कब हुई थी? तो 1990 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निवासी दीप सेनगुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता? तो ऑप्शन डी, 2000 में। तो दोस्तों आज का ये 35 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।